Yes. Welcome back to Analysis Robotics. We are here with the second video. Okay, so what we are gonna do today? We are gonna focus on a particular topic called CAD, Computer Aided Designing. What is CAD? CAD is a wide term which includes different softwares: 2D design, 3D drawing, modeling. So CAD is a wide term which includes all this stuff. So there are different softwares inside this CAD designing. So the process will be explained by Ojasvi. So we are also trying to understand how it's going to happen. We are also trying to learn something new. Yes, learn something new. Yogesh will be take through a brief overview of what's going to happen today. ओके सो गाइज आज हम करने वाले हैं CAD और CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कहाँ उनका यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर्स भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ईजी देन अ बिट डिफिकल्ट देन द मोस्ट हार्डेस्ट वन दैट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, उसके अलावा हम लोग करने वाले हैं आज डिज़ाइनिंग यूजिंग फ्यूजन 360। हम उसके प्रॉपर प्रोसीजर और स्टेप्स को फॉलो करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दैट फाइल इन STL फॉर्मेट, जहाँ पे उसको हम 3D प्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं और फिर फर्दर सिमुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ ओजस्वी विल कंटिन्यू। हेलो एवरीवन। तो कैड के बारे में जैसा इन लोगों ने बताया कि कैड का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर का इस टाइप से यूज़ करना कि उसकी डिज़ाइन को बनाना, उसकी डिज़ाइन को मॉड्यूलेट करना, उसमें कुछ चेंजेस कर देना, दैट इज़ कैड। 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कैड, कैम और CAE। ठीक है, कैड तो हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAE हो गया कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो कैड में हम डिज़ाइन बनाते हैं 2D और 3D जो भी, जैसे हम 2D स्केचिंग करते हैं, उसके बाद उसको एक्सट्रूड करके उस डिज़ाइन को 3D फॉर्म में ले आते हैं। कैम इज़ जो कैड बना लिया उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम, मतलब वो प्रोसेस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज़ कैम। तो उसमें सारी टाइप की प्रोसेस आ जाती है जो भी आपने सुनी होगी, ड्रिलिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया। तो ये अलग अलग टाइप की शेप देने के लिए हम अलग अलग टाइप के टूल्स भी यूज़ करते हैं, तो कैम में वो सारा कवर होता है। CAE जो होता है दैट इज़ सिमुलेशन करने के लिए। कैड में तुमने मॉडल बनाया, उसके ऊपर तुम लोग क्या सिमुलेट करके देख रहे हो, कहाँ पे स्ट्रेस, कहाँ पे स्ट्रेन लग रहा है, सारे टाइप की एनालिसिस है सिमुलेशन वाली, वो CAE में आती है। तो ये 3 टाइप की अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, और इसके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, मैंने गूगल पर सर्च करके बता रखा है। ये एक लिस्ट है जिसमें ऑटोकैड हो गया, ये 2D और 3D दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे आपका ये साइमन्स NX हो गया, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360, सॉलिडवर्क्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऐप्स हैं। सॉलिडवर्क्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है यूज़ करने के लिए। इफ़ यू आर अ बिगनर गो विथ फ्यूजन 360। फ्यूजन 360 के बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अब फ्यूजन 360 में तुम लोग देखोगे डिज़ाइन के अलावा और भी चीज़ें हैं। जनरेटिव डिज़ाइन, ये खुद से बहुत सारे टाइप की ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस वगैरह खुद जनरेट करके देता है। उसके अलावा रेंडर हो जाता है, एनिमेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ड्राइंग। तो ड्राइंग जो डिज़ाइन तुमने बनाई है उसी से तुम ड्राइंग भी डाल सकते हो। तुमने देखी होगी किसी भी 3D डिज़ाइन का 2D स्केच दिया हुआ होता है, उस ड्राइंग में सारे डायमेंशंस मेंशन होते हैं, वो डायमेंशंस और उनके नाम पार्ट्स के, ये सब ड्राइंग में हम मेंशन कर सकते हैं। रेंडर वो चीज़ हो गई, हम गूगल पे भी देखते हैं तो कोई भी चीज़ काफ़ी रियलिस्टिक दिख रही है। एनिमेशन, हर एक पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके बताना कि कौन सा पार्ट किधर जा रहा है और क्या क्या कितने कितने पार्ट्स है, वो एनिमेशन हो सकता है। बेसिक एनिमेशन होता है, ब्लेंडर वाला एनिमेशन नहीं। सिमुलेशन भी इसमें है। तो ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 में कैड, कैम और CAE तीनों ही पार्ट इंटीग्रेटेड है। सिमुलेशन वाली जो चीज़ है, अगर तुम लाइसेंस लेते हो एजुकेशन लाइसेंस पर, सिमुलेशन नहीं काम करता। अगर पेमेंट वाला वो लाइसेंस लेते हो तो काम कर जाएगा। सिमुलेशन में तुम स्ट्रेस वगैरह एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे टाइप के सिमुलेशन के पार्ट्स आ जाते हैं, स्टैटिक, थर्मल, स्ट्रक्चरल, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इसकी स्टडी क्रिएट करोगे तो सिमुलेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो ये स्नेक बोर्ड का डिज़ाइन है, ये मूव भी हो सकता है, काफ़ी सारा एंगल वगैरह मैंने डिफाइन करे इसके जॉइंट में, तो ये मूव वगैरह आराम से हो सकता है। उसके अलावा कुछ और भी डिज़ाइन है मेरे पास में। ये मेरा रोबोटिक हैंड का डिज़ाइन है, ये मैंने सबसे बेसिक जॉइंट के नाम पर मैंने सबसे पहले डिज़ाइन बनाया था। ये देखो, ये सारे एंगल्स वगैरह डिफाइन आपको करने पड़ते हैं।
ये तो हो गया कि डिज़ाइंस जो सेव हुई हुई वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक नई डिज़ाइन बना के बताती हूँ, बहुत ही ओवरव्यू में, जल्दी से। तो ये स्केच है, हम क्रिएट करेंगे। हमने कोई भी एक व्यू सेलेक्ट करा, टॉप व्यू सेलेक्ट करते हैं। मान लो मैं 2 कंपोनेंट बना रही हूँ। एक सिंपल सा सर्कल, डायमीटर मैं मान लो 80 mm रख रही हूँ। ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं इसको एक्सट्रूड करके 3D में लाएंगे। अभी ये 2D में है, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स है वैसे यहाँ पे। इफ़ यू रियली वाना गो एक एक करके तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ। दोनों को सेलेक्ट करा, शिफ्ट दबा के, और एक्सट्रूड के लिए ई दबाया, 40 दे दिया। ओके, अब ये 3D व्यू आ गया है इसका, देख सकते हो, ठीक है। ये बॉडीज़ बनी हुई है, ये बॉडीज़ यहाँ से देख सकते हैं, बॉडी 1, ये बॉडी 2। जब तक बॉडी 1 और बॉडी 2 को तुमने कंपोनेंट नहीं बनाया वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बॉडी 1 को सेलेक्ट करा और इसको कंपोनेंट बनाया, बॉडी 2 लिया, इसको कंपोनेंट बनाया। ओके, अब मान लो मेरे को कोई भी ज्वाइन करना है सिंपल, तो जे दबाया और इस सरफेस पे और इस सरफेस को हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब जॉइंट का मोशन देना है तो तुम यहाँ से दे सकते हो, बहुत सारे टाइप के जॉइंट है। रेगुलेट होगा तो ये घूमेगा, रिजिड होगा तो ये ऐसा वही रहेगा। इस वाले कंपोनेंट 2 को तो मैं .stl फॉर्मेट में सेव करना है। अब तुमने डिज़ाइन बना ली, उसके बाद उस डिज़ाइन को किस फॉर्म में सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो बहुत सारे फॉर्मेट इसमें होंगे। एक्सपोर्ट करके तुम देखोगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे। तो .stl ये स्टैंडर्ड है, इसको 3D प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो गो फॉर .stl फॉर्मेट। उसके अलावा .f3d है, अपने आप जो उसका सेव होगा वो .f3d पे सेव होता है। तो किसी भी कैड के सॉफ्टवेयर से अगर खोलते हो तो .f3d खुल जाएगा। जब हमें 3D प्रिंट करना है आइटम्स को, तो एक 3D प्रिंटर के लिए भी ऐप आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, उसमें आप अपनी .stl फाइल को अपलोड करोगे, किसी भी कंपोनेंट को अपलोड कर दो ताकि वो कंपोनेंट प्रिंट हो जाए। अल्टीमेकर क्यूरा ऐप जो है वो ऐसा दिखेगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपकी 3D प्रिंटर से कनेक्टेड होगा। ये मेरा ब्लॉक है जो मैंने .stl फॉर्मेट में यहाँ पे, अब मैं इसको स्लाइस दबाती हूँ, इसकी स्लाइस हो जाएगी तो ये .stl फॉर्मेट से जी कोड में बदल जाएगा, जिससे हम 3D प्रिंट कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने जैसे स्लाइस करा तो इसने बता दिया कितना टाइम लगेगा और कितने ग्राम्स का बन रहा है। ये 167 ग्राम्स का 1 डे 3 आवर्स में बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो मैं इस ब्लॉक को मूव भी कर सकती हूँ। मुझे किस कोने में प्रिंट करना है, किस जगह में प्रिंट करना है, ये सारे डायमेंशंस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो 3D प्रिंट करने का एक फ़ायदा रहता है कि आप टेस्टिंग कर सकते हैं। मान लो कोई चीज़ फिट नहीं हो पा रही तो आप वापस से उस चीज़ को एडिट करके अपने सॉफ्टवेयर में वापस प्रिंट कर सकते हैं। जो आपका प्रिंटर है वो जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वही अपना लैपटॉप में इंस्टॉल करो और फिर कनेक्ट करो आपके 3D प्रिंटर को। उसके बाद .stl फाइल को अपलोड करो उस सॉफ्टवेयर पर। उसके बाद स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा .stl फॉर्मेट है उसको जी कोड में बदलना। ये मैन्युफैक्चरिंग कैम जो पार्ट होता है ना, उस कैम में ये चीज़ आती है। कैम की प्रोसेस में जी कोड, एम कोड ऐसे करके कुछ कोड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं। तो जी कोड में खुद ब खुद वो बदल देता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो पूरे के पूरे कि मतलब उसको किस डायमेंशन से कितना mm दूर जाना है, फिर x में कितना चलना है, y में कितना चलना है, कितना एंगल पे बदलना है, ये सारी चीज़ ही कोडिंग है। तो ये अपने आप वो खुद करके दे देगा आपको, बस प्रिंट वो स्लाइसिंग करके प्रिंट दबाना है, वो 3D प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट कैड सॉफ्टवेयर। और भी अगर आप चाहते हैं कि फ्यूजन 360 के बारे में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो, आप कमेंट्स में डाल देना ताकि हमें पता चल जाए कि आपको और अच्छा डिटेल वाला वर्जन चाहिए। हम आगे उसकी पूरी प्लेलिस्ट डाल देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। So that's done with the second video. Okay, so we'll be seeing you in the next one. Bye. Start recording. Sound check. अरे यार गलत हो गया। ठीक है, कंटिन्यू करो। नहीं अभी नहीं, हम आपसे बाद में लेंगे। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग। हाँ ओके, ठीक है। यही सब था आज के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।